सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। फ्रेंड्स, आज मैं आपको समझा रहा हूँ कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। जो अपना एंगल और ये रेडियस दे रखा है, इस केस में क्या है कि अपन को जो एंगल दे रखा है उसके साथ टेंजेंट बनाना पड़ता है। मैं आपको एक ड्राइंग बना देता हूँ जिसके लिए मैं एक कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ। इस तरह से आप कोई भी एंगल या कोऑर्डिनेट आप आसानी से निकाल सकते हो एक्स और जेड के। इस तरह से ये है R2, ये यहां से ये 15 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 15 डिग्री के एंगल पे ये R2 है और यहां जहां ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ये वाला कोणा, इसका मेरे को डायमीटर दे रखा है डाया 30। यहाँ पे R5 है और यहां से ये 50 mm लंबाई पे दे रखा है टोटल ये 50। ठीक है, तो मेरे को ये R के जो R2 के कोऑर्डिनेट है वो निकालने हैं। एक तो ये स्टार्ट पॉइंट, ये x की वैल्यू कितनी होगी, ये z और x कितनी होगी, z और x ये कितनी कितनी होगी, इसके लिए वीडियो बना रहा हूं आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि अपन कर क्या रहे। तो जिनके पास कैलकुलेटर तो सबके पास होता ही मोबाइलों में, लेकिन जो ऑटोकैड वगैरह नहीं जानते हैं, ऑटोकैड या 3D का सॉफ्टवेयर नहीं जानते, उनके लिए बहुत इजी वे है कोऑर्डिनेट निकालने का। थोड़ा सा सिर्फ साइन और कोस टैन के वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप इसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, तो विशेष ध्यान से वीडियो विशेष रूप से देख रहा हूं, ध्यान दे के देख रहा और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो भी इसके बारे में समझ सके। तो दोस्तों ये मेरा 30 डायमीटर है। यहां से जब मैं R2 लगाऊंगा तो ये यहां से ये 2 mm आएगा और ये अपना पॉइंट निकालना है इसकी x और z की वैल्यू। इस पे बाद में चलेंगे, तो इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूं आपको ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। यहां से 15 डिग्री गया, ये मेरा ये लाइन आ गई और यहां जहां ये दोनों लाइनें मिल रही है ये है डाया 30। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें कहां से क्या निकालना है, जहां से ये स्टार्ट, ये रेडियस स्टार्ट हो रही है वो डायमीटर, ये डाया कितना होगा, और यहां जहां ये स्पर्श कर रही है रेखा, जहां से टेंजेंट बना रही है उससे मैं ये लाइन डाल देता हूं सेंटर से। ठीक है, तो यहां से 15 डिग्री की जो एंगल है वो 15 डिग्री रहेगा। इसके ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं दोस्तों, ये वाला, ये सीधी सेंटर लाइन है। अब मेरे को इसके x और z के कोऑर्डिनेट चाहिए यहाँ के, ये तो होगा z और ये होगा x और ये भी x की वैल्यू। तो ये कोऑर्डिनेट मेरे को निकालना है दोस्तों। इसके लिए विशेष रूप से आप ध्यान देना तभी आपको समझ में आएगी। और ये उन लोगों के विशेष वीडियो दोस्तों जो अभी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत विशेष वीडियो दोस्तों, इसका विशेष आप ध्यान दें वीडियो पे। तो सबसे पहले मैंने ये परपेंडिकुलर डाल लिया, तो ये डिग्री अगर 15 है तो ये भी इसकी डिग्री 15 ही होगी। ठीक है, तो ये 15 है तो सबसे पहले अपन को यहां से ये लेंथ निकालनी पड़ेगी, ये कितनी होगी। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं साइन कोस टैन का प्रयोग करूंगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण।
ये हो गया। अब यहां से यहां तक तो ये तो कर्ण हो गया 2 mm, ये 2 है, तो मैं L निकालूंगा। L बराबर K साइन थीटा, K की वैल्यू 2 है और साइन 15 डिग्री का मैं यहाँ मान रख देता हूँ। साइन 15 का डिग्री का मान होता है 0.2588, 0.2588। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन इससे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.5176। ठीक है, 0.576। तो ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आने के बाद ये जब अपनी ये वैल्यू आ गई तो इसमें से 2 में से ये घटा देंगे तो अपनी यहां से ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको 2 माइनस 0.5176 को 2 में से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.48। तो एक तो वैल्यू ये होगी अपनी ये वाली, 1 नंबर। तो यहां से जब चलेंगे तो यहां अपनी जो जेड की वैल्यू आ गई 1.48, ये वाली। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई तो अपनी ये वैल्यू आ जाएगी। इससे ये निकल गया तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें से क्या करेंगे, कोस का मान लगा देंगे। ये मिटा देता हूं 1.48। अब इसकी आधार की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आधार है। तो इसमें क्या करेंगे, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो यहां आधार निकालेंगे तो के कोस थीटा हो जाएगा। के का मान 2, कोस 15 का मान, जो कोस 15 है वो 15 डिग्री है। कोस 15 का मान 0.9659 और जिसका वैल्यू हो जाएगा 1.9318। ठीक है, तो यहां से 1.938 हो जाएगा ये वाला। अब दोस्तों 2 समीकरण हमारे पास आ गई, दूसरी ये है। तीसरी क्या करेंगे, ये डायमीटर निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं इसको ऊपर, लाइन के ऊपर, ये वाले। उसमें क्या करूंगा, मैं ये निकालूंगा यहां से ये। तो यहां से ये निकालूंगा तो इसमें से 1.93 में से उसको कम कर देंगे तो अपनी ये वैल्यू भी आ जाएगी आसानी से। तो ये मैं निकाल लेता हूं, ध्यान से देखना आप। ये आ गया अपनी tan थीटा लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहां से लंब निकालना दोस्तों अपन को, लंब ये बड़ा। तो ये आ जाएगा L बराबर tan 15 डिग्री इंटू A। अब आधार अपन को दे रखा है, यहां से ये दे रखा है पूरा 1.48। तो यहां से tan 15 का मान निकाल लूं मैं, 1.48 तो हो गया और इंटू 0.15 का मान 0.2679। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी 0.3965। तो इसको वैल्यू में से 1.93 जो निकाला था, 1.9318 माइनस 0.3965, ये वैल्यू हो जाएगी 1.53। ये और 1.53 कौन सी होगी अपनी, ये वाली, यहां से ये लंब की वैल्यू आ गई, सॉरी ये लंब की वैल्यू आ गई थी। और 1.93 यहां से यहां था तो ये आ गई अपनी वैल्यू, ये वाली 1.53। ये तो 30 में अपन जोड़ देंगे 1.53 का डबल। 30 में 1.53 का डबल जोड़ देंगे क्योंकि डायमीटर निकालेंगे अपन, इसलिए डबल कर रहे हैं। 1.53 30 प्लस 1.53 इंटू 2 तो हो जाएगा 30 2 32
3, 6, 10, 3, तो 33.06 ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये वाले 33.06 ये हो गया। तो z क्या आ गई, x की है भी। अब यहां से निकालना अपन को ये वाला, तो यहां से ये कैसे निकालेंगे, इसका बहुत सिंपल तरीका दोस्तों, ये वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों ये जो अपने निकाला था लंब, इसको डबल करके 30 में से ये कम कर देंगे तो ये आ जाएगा डायमीटर। डायमीटर आएगा दोस्तों ये 26.93, 26.93। तो अपना क्या बढ़ेगा 26.93, यहां पर जाएगा 26.93 ये। तो अपन क्या लिखेंगे, G01 प्रोग्राम, G01 x 26.93, फिर G03 x 33.06, Z -1.48 और R2 F 0.2 ये ले सकते हो। फिर इसके बाद आगे चलेंगे अपन G01 ये वैल्यू आगे चलेंगे, उसके लिए वीडियो बड़ा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ रोक रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगला पॉइंट समझाऊंगा आपका, तो वीडियो ध्यान से देखें और अगला वीडियो का इंतजार करें।